नमस्ते। कभी सोचा है कि जब किसी केस में कोई चश्मदीद गवाह ना हो, कोई पक्का सबूत ना हो, तो अदालतें सच तक पहुंचती कैसे हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसमें हमारी मदद कैसे करता है। यही वो सवाल है जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है ना? इसको ना एक जासूसी कहानी की तरह समझिए, जहां कोई स्मोकिंग गन या रंगे हाथों पकड़ने वाला सबूत नहीं है। यहां हर छोटा सा सुराग, हर छोटी सी कड़ी बहुत मायने रखती है, क्योंकि यही सब मिलकर एक पूरी कहानी बुनते हैं। और यहीं पर कानून हमारी मदद करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6(1) हमें सुसंगत तथ्यों के बारे में बताती है। ये वो कड़ियां हैं जो शायद सीधे सीधे अपराध की तरफ इशारा ना करें, लेकिन उसके आसपास के हालात को, उस पूरी तस्वीर को साफ कर देती हैं। तो किसी भी जांच का पहला नियम क्या होता है? हमेशा क्यों से शुरू करो। तो चलिए इस पहेली के पहले और सबसे जरूरी टुकड़े को समझते हैं, मकसद। देखिए, मकसद वो वजह है, वो चिंगारी है जो किसी भी एक्शन को हवा देती है। ये कुछ भी हो सकता है, लालच, बदला लेने की भावना या शायद कोई गहरा डर। कोई भी ऐसी चीज जो किसी को कुछ करने पर मजबूर कर दे। ये एक बिल्कुल क्लासिक केस है। सोचिए, किसी के पास आपका कोई बहुत बड़ा राज है और वो आपको ब्लैकमेल भी कर रहा है। यहां पर मकसद एकदम साफ नजर आता है ना? उस राज को हमेशा के लिए दफन कर देना। अब ये बात सीधे तौर पर किसी को कातिल तो नहीं बनाती, लेकिन एक बहुत मजबूत क्यों जरूर देती है। और ऐसा नहीं है कि मकसद सिर्फ क्रिमिनल मामलों में ही देखा जाता है। सिविल केसेस में भी ये उतना ही जरूरी है। जैसे ये उदाहरण देखिए, एक आदमी कह रहा है कि उसने बॉन्ड साइन नहीं किया, लेकिन अगर ये पता चले कि ठीक उसी वक्त उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, तो क्या ये बात सुसंगत नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ठीक है, अब हम क्यों को थोड़ा बहुत समझ गए हैं। तो अगला सवाल आता है, कैसे? और यहीं पर हमारी पहेली का दूसरा टुकड़ा सामने आता है, तैयारी। क्योंकि भाई, कोई भी बड़ा काम बिना तैयारी के तो होता नहीं। तैयारी का मतलब है वो सारे छोटे छोटे कदम, वो सारी व्यवस्थाएं जो किसी काम को अंजाम देने के लिए की जाती हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि तैयारी अक्सर अपने पीछे सबूतों की एक पगडंडी छोड़ जाती है, जिसे एक अच्छा जांचकर्ता पकड़ सकता है। ये उदाहरण तैयारी की अहमियत को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, सिर्फ जहर खरीदना किसी को कातिल नहीं बनाता, लेकिन अगर किसी की मौत ठीक उसी जहर से हुई हो, तो फिर यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं रह जाता है ना? ये एक सोची समझी योजना की ओर इशारा करता है। और हाँ, तैयारी का मतलब हमेशा कोई गलत काम ही नहीं होता। एक वसीयत का केस सोचिए। अगर कोई साबित कर दे कि वसीयत बनाने से पहले उस व्यक्ति ने कई वकीलों से सलाह ली थी, कई ड्राफ्ट बनवाए थे, तो इससे क्या पता चलता है? यही कि वसीयत असली है और सोच समझकर बनाई गई है। चलिए अब आते हैं अपनी पहेली के सबसे पेचीदा, सबसे दिलचस्प टुकड़े पर, आचरण यानी कंडक्ट। ये थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ हम किसी के शब्दों से ज्यादा उसके काम पर, उसकी हरकतों पर ध्यान देते हैं। किसी घटना के पहले या बाद में एक व्यक्ति का व्यवहार बहुत कुछ कह जाता है। ये एक क्लासिक रिएक्शन है। जरा सोचिए, कोई बेगुनाह इंसान पुलिस का नाम सुनकर क्यों भागेगा? नहीं भागेगा। उसका भागना ही उसके मन में चोर होने का एक मजबूत संकेत देता है। ये एक ऐसी हरकत है जो हजारों शब्दों से ज्यादा भारी पड़ जाती है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कानूनी पेच है। हर कहीं सुनी बात को आचरण नहीं माना जा सकता। कानून की नजर में शब्द तब मायने रखते हैं जब वो किसी एक्शन, किसी काम से जुड़े हों। आइए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। ये स्लाइड इस अंतर को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ है किसी अपराध के बाद पुलिस के पास जाकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराना। ये एक काम है, एक एक्शन है, इसलिए यहां शिकायत में कहे गए शब्द भी सुसंगत हैं। दूसरी तरफ सिर्फ किसी से कह देना कि मुझे लूट लिया गया, बिना कोई एक्शन लिए, ये कानून की नज़र में आचरण नहीं माना जाएगा। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो अब हमारे पास पहेली के तीनों टुकड़े हैं, मकसद, तैयारी और आचरण। अब असली जादू शुरू होता है, जब एक अदालत इन अलग अलग बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी मतलब की तस्वीर बनाती है। अदालत भी एक कहानीकार की तरह ही काम करती है। पहला कदम, क्यों, मकसद को स्थापित करना। दूसरा कदम, कैसे, तैयारी के सबूतों को सामने रखना। तीसरा कदम, फिर क्या हुआ, घटना के आसपास के आचरण का विश्लेषण करना। और आखिर में इन सबको मिलाकर एक ऐसी कहानी बनाना जो तर्कसंगत हो। और यही इस पूरी प्रक्रिया की खूबसूरती है।
ये एक बड़ी सी पहेली सुलझाने जैसा है। एक अकेला नीला टुकड़ा शायद कुछ न बताए, लेकिन जब आप सारे नीले टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो अचानक एक साफ आसमान की तस्वीर बन जाती है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो अगली बार जब कोई ऐसा मामला सामने आए जिसमें कोई सीधा सबूत ना हो, तो याद रखिएगा, हर सुराग अपनी एक कहानी कहता है और कानून के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही तय करना है कि उसे किस कहानी पर विश्वास करना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना हमेशा आसान नहीं होता।